हमारे पास 9.2 का अभ्यास का क्वेश्चन है। 4.5 सेंटीमीटर साइज की कोई सुई है। तो साइज का ज़्यादा हमारे इसमें यूज नहीं है, तो मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ। आगे देखते हैं 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। अभी बड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, आपको प्रश्न को पढ़ नहीं रहे थे, आप सीधे पढ़े कि पिछले वाला कैसा किया है वैसा हम देखें। तो पिछली बार वक्रता त्रिज्या दिया था, इस बार क्या दिया है? फोकस। तो F बराबर मैं लिखूंगा 15 सेंटीमीटर। और जब भी फोकस लिखना है आपको देखना है कि उसका चिन्ह कैसा होगा। चिन्ह के लिए आपको पता करना है कि दर्पण कैसा है? उत्तल। इसलिए फोकस दूरी किस में लिखेंगे? प्लस में। अभी मैं कल से क्वेश्चन करा रहा हूं पर बार बार कंफ्यूजन हो रहा है। वस्तु की दूरी को हमेशा माइनस में लेना है ना। तो इसके सामने जो वस्तु रखी है 12 सेंटीमीटर दूर रखी है, तो कितना हो जाएगा? -12 सेंटीमीटर। इसके बाद यहां पर दर्पण की बात हो रही, तो यहां दर्पण सूत्र लग जाएगा। ये लगाता हूं दर्पण सूत्र। तो 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। मान रखते हैं 1/15, 1/V प्लस 1/U -12। यहाँ दोबारा से फिर गलती कर रहे हो आप, डायरेक्ट पक्षांतर कर देते हो। मैं बोलता हूँ कि जो भी जब दो चिन्ह हो तो पहले चिन्ह को हल कर लो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ 1/15 हो गया, 1/V हो गया, प्लस माइनस का हो गया -1/12। चिन्ह जब बदल जाए तब फिर पक्षांतर करो, ठीक है। अब इस -12 को इधर ले आएंगे, 1/15 प्लस 1/12 बराबर क्या हुआ? 1/V। ठीक है। अब तरीका यही है, इसका इधर गुणा, इसका इधर, नीचे नीचे का गुणा। तो ये हो गया 12 धन कितना हो गया? 15, और ये 15 गुणे 12 बराबर 1/V। अब नहीं, अरे आप वहां क्यों देखते हो? यहाँ -12 आएगा कि नहीं? यू का मान कितना है? हाँ, तो -12 लिखेंगे यू की जगह। यो जो यू है वो दर्पण पर डिपेंड नहीं करता है। कोई भी दर्पण हो, कोई भी लेंस हो, यू का मान माइनस में ही लेना है, ठीक है। हाँ हाँ, माइनस में ही लेना है, ठीक है। तो 15 और 12 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। 15 गुणे 12 बराबर 1/, क्या हो गया? V। अब यहां से देख लीजिए, जिससे भी काटना हो ये काट सकते हो। 3 से काट देते हैं तो 3 नाम 27, 3 × 15। हमेशा कोशिश करना चाहिए कि बड़ी संख्या को काटना चाहिए तो छोटा हो जाए, तो गुणा भाग करना आसान हो जाता है। ये मेरे पास हो गया, और भी कटेगा ना ये। 3 × 9, 3 × 12, माने ऊपर 3 बचा, नीचे 20 बचा, और 1/V है। यहाँ से आपका गलत था, सीधे आप 1.5 लिख दिए थे। समझा रहा हूँ तो बहस कर रहे हो। इसको ऊपर लिखना है ना। ये क्या हो जाएगा? 20/3 बराबर कितना हो गया? V। ऐसे निकालना है यहाँ, ठीक है। अब जब 20/3 कर लिए हो तो 20/3 रहने दो, या फिर ऐसे लिख सकते हो V बराबर 20/3 बराबर भाग करोगे तो 6.6 सेंटीमीटर, इस तरह से ही आएगा, ठीक है। तो ये 3 × 18, 3 × 18 इस तरह से कट जाएगा, ये V का मान आ जाएगा। यहाँ तक मेरे ख्याल से यहाँ तक पहुँचे हो। यहीं से थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा, चाहे बटा देखे तो आपका भी शरीर बटने लगा, है ना। अब हमको निकालना है क्या? रेखीय आवर्धन। ये M = होता है -V/U, ठीक है। मान रख के देखते हैं माइनस। अब यहाँ पर समझना, यहाँ भी गड़बड़ हो रहा है। मान रखते हैं, बटे में आ गया, कहाँ बटे वाला जाएगा कहाँ ना जाएगा, ये गड़बड़ हो रहा है। तो V का मान कितना है? दशमलव वाला न लिख के ये वाला लिख लो, है। दशमलव लगाओ तो फिर भाग करने में और दिक्कत, तो सरल काम करते हैं, है ना। तो ये कितना हो गया? -20/3, ठीक है। क्योंकि दशमलव लगाओगे तो फिर हटाना पड़ेगा। ये 20/3 है ना V का मान, तो ये रख दिए। ये माइनस इसमें पहले से लगा है सूत्र में। और U का मान देखो, U का मान कितना है? -12। 2 माइनस हैं, ये कट गए। अब यहां से दिक्कत हो रहा है कि ये कटेगा कैसे? तो 20/,
इस 3 को नीचे ही भेज दो, अभी काटो वाटो नहीं, सीधे इसको नीचे भेज दो तो 12 36। ठीक है, अच्छा माइनस माइनस भी हटा देता हूं ना, दोनों में माइनस है तो ये माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, माइनस कट जाएगा। 20 बटे कितना हो गया 36। इसको छोटा और करते हैं तो 4 पंचे 20, 4 9 36। अब 5 तो कटेगा नहीं 9 से, तो लगभग 9 पना 45 माने 0.55। इस तरह से रेखीय आवर्धन आ गया। ठीक है, अब हमको ये पूछना है कि ये पूछता है प्रतिबिंब की स्थिति क्या है और उसका क्या पूछा है आवर्धन, है ना। तो यहां पर प्रतिबिंब लिखते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति, आवर्धन और साथ में तीसरा लिख देता हूं प्रकृति भी लिख देता हूं। हाँ हाँ जी, स्थिति को समझो, सुनो इधर, स्थिति को यहां से समझो क्योंकि स्थिति निकालना इससे नहीं पता चलता है। कहीं से भी देखोगे आपको स्थिति नहीं पता चलेगी कि इसकी स्थिति कहाँ। स्थिति का मतलब ये देखो, हमारे पास कौन सा दर्पण दिया है, ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब जो है यहाँ पर P होता है, ये P होता है और यहाँ पर फोकस होता है, माने ध्रुव और फोकस के बीच ही बनता है। उत्तल दर्पण में फोकस कहाँ कहाँ बनेगा, वो प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच हमेशा बनता है, वस्तु चाहे जहां भी हो। जो आपके गाड़ियों में दर्पण लगा रहता है वो क्या होता है, यही दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। तो इसकी स्थिति क्या होगी, फोकस और ध्रुव के बीच। तो यहां पर हो जाएगा ध्रुव और फोकस के बीच। ठीक है, आवर्धन यहां से देख सकते हो, इसका मान अब बताओ 1 से कम आया है कि 1 से ज्यादा आया, 1 से कम आया है। तो वस्तु का आकार कैसा होगा, प्रतिबिंब का आकार, है ना, ये वस्तु से क्या हो गया छोटा। ठीक है, ये यहां से देखने से पता चलता है। फिर यदि आपसे पूछा प्रकृति क्या है, इसमें पूछा नहीं पर पूछ दे कि प्रकृति क्या है, तो कैसा होगा, चिन्ह देखना है इसका। प्लस क्या हो गया यहाँ पर आभासी और सीधा, वर्चुअल यानी रेक्ट हो जाएगा ये, ठीक है ना। और ये लेस देन ऑब्जेक्ट हो जाएगा या स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया। अब इसमें दूसरा भाग, जब सुई को दर्पण से दूर ले जाते हैं तो क्या होगा, तो वही है, जब दूर ले जाएंगे तो पर्दा कहाँ आएगा, पास में एक दूसरे को। तो यहाँ पर्दे को पास लाना पड़ेगा।